Hello everyone, and in today's class we'll be studying about SciPy, Scientific Python. तो NumPy के बारे में उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ा एंड इम्प्लीमेंट करा। NumPy का यूज़ हमने जो है वो देखा, हाउ इट वर्क्स रिलेटेड टू द बेसिक मैथ्स, है ना। खास करके वेक्टर और वो मैट्रिसेस का जो था कंसर्न, लीनियर अलजेब्रा वाला। यस, तो वो आप नंपाई से सॉल्व कर रहे थे। अब क्या है, थोड़ी सी ऊपर वाली बातें, हाई लेवल मैथमेटिक्स दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ टफ वन। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास साइंटिफिक पाइथन है, दैट इज अ साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइब्रेरी दैट यूजिंग नंपाई। दैट मीन्स जैसे हमारी वो मैटप्लॉटलिब के ऊपर सीबॉन होती है ना, वैसी नंपाई के ऊपर साइपाई है। ठीक है, तो ये SciPy प्रोवाइड करती है हमें मेनी यूटिलिटी फंक्शंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन स्टैटिस्टिक सिग्नल प्रोसेसिंग, है ना। तो numpy में हम ये एडवांस्ड टॉपिक्स की बात नहीं करते थे, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, वहाँ इतना नहीं हम बात करते थे। वी वर डीलिंग विद लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर्स, और हम मैट्रिसेस की बात कर रहे थे। वहाँ उसके लिए मेथड्स थे numpy के अंदर कई। ठीक, रैंडम नंबर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ करी हैं। ठीक है, तो numpy अपन को ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। SciPy उससे थोड़ा सा जो है हायर फ्लेक्सिबिलिटी देगा कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए। दोनों फ्री हैं, numpy भी इंस्टॉल करते हैं, कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। ओपन सोर्स है, SciPy भी ओपन सोर्स है। पिप इंस्टॉल SciPy, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, और इंस्टॉल कर लीजिए, आगे का काम करिए। ठीक है, सो SciPy वॉज क्रिएटेड बाय numpy पर्सन ओनली, ट्रेविस जो है इन्होंने उसको क्रिएट किया था। ठीक है, एंड इफ SciPy यूजेस numpy इंटरनेट, वाई वी कैनॉट जस्ट यूज द numpy, क्यों नहीं करते कि यदि SciPy numpy जो है वो ठीक है रिलेट ही कर रही हैं आपस में, तो SciPy जो है वो ऑप्टिमाइज्ड है एंड कई और फंक्शंस ऐड कर दिए गए हैं उसके अंदर। ठीक है, दिस आर frequently used in numpy and the data science related to some more problem statements, इसलिए SciPy हमने अलग से बनाया। दैट मीन्स रिलेटेड टू साइंस, है ना, डेटा साइंस है ना ये, तो रिलेटेड टू साइंस, नॉट ओनली रिलेटेड टू द मैथ्स। तो numpy जो था वो न्यूमेरिकल पाइथन है, सो दैट इज रिलेटेड टू द मैथ्स। लेकिन यदि मुझे साइंस की भी बात करनी हो, डेटा साइंस की बात करनी हो, तो फिर मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो तभी ऑप्टिमाइजेशन के लिए फ्यू मोर फंक्शंस आर एडेड। ठीक है, तो पाइथन में ही लिखी गई है SciPy, और कुछ सी के अंदर भी लिखी गई है, तो सी एंड पाइथन का मिक्सअप है ये। बाकी इसकी रिपोजिटरी है SciPy की, तो आप चाहो तो देख सकते हो, जब मैं कोड बुक आपको आज शेयर कर दूंगा, सो यू कैन रेफर टू द रिपोजिटरी SciPy कोड बेस, ये आप कर सकते हैं। ठीक, तो भाई ऐसा हुआ कि SciPy ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंप्यूटिंग में वी आर गोइंग टू यूज इट। numpy के ऊपर इनबिल्ड है, उसकी टॉप लेयर पे है, विच कैन परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन, इंटरपोलेशन, इंटीग्रेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग भी ले लो। ठीक है, एज निकाल देना या बॉर्डर निकाल लेना, ब्लर कर देना, तो इमेज के साथ भी अपन काफी कुछ खेल कर सकते हैं, वो SciPy आपको हेल्प कर देगा, एंड मेनी मोर थिंग्स, है ना, ये हम कर सकते हैं SciPy के साथ। ठीक है, तो SciPy इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, फाइनेंस, डेटा साइंस, हर जगह SciPy का बहुत यूज है फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन। इट प्रोवाइड्स हाई लेवल कमांड्स, okay, and the classes for performing common tasks, and it's an essential tool in Python। ठीक है, तो उसी का ही हमें जो है यहाँ पर यूज देखना है। तो मेरा पहला कोड कुछ इस प्रकार से है, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ SciPy को, तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिए, यदि है आपके पास तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंटेशन पर आइए। ठीक है, तो माय फर्स्ट कोड इज इंपोर्ट numpy as np from scipy डॉट इंटीग्रेट import quad। अब भाई ये क्या हो गया, अभी जस्ट ऊपर मैंने आपसे बोला था SciPy कैन बी यूज्ड फॉर, ठीक है, मच मोर बेटर
कैलकुलेशंस देन द numpy एडवांस्ड, तो उसमें इंटीग्रेशन भी है एक ही। ठीक है, मैं लीनियर अलजेब्रा तक तो numpy में कर रहा था, अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो हाउ आई एम गोइंग टू डू दैट? तो साइपाई आपको हेल्प करेगा यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो करने के लिए। ओके, सो आई एम हैविंग अ लाइब्रेरी सब मॉड्यूल इन SciPy कॉल्ड एस इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से मैंने कॉर्ड उठाया है। ठीक है, कॉर्ड इज यूज्ड फॉर इंटीग्रेशन, क्वाड्रेचर। ठीक है, इंटीग्रेशन को क्वाड्रेचर भी बोलते हैं। वरना आप क्वेश्चन पूछो सर ये कॉर्ड क्या होता है, सो कॉर्ड मीन्स क्वाड्रेचर। ओके, दैट इज इंटीग्रेशन ओनली। ठीक है, ये कहते हैं इसे। एंड जो है आपका नेक्स्ट एक मेथड बनाई हमने, DF इंटी इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रैंड लिखा है यहाँ पर, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो कोई भी आप टर्म दीजिए, उसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। ठीक है, सो देयर इज अ मेथड विच वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, विद द नेम इंटीग्रैंड, विच टेक्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट x एंड रिटर्न e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वो रिटर्न कर देगा। तो आप एक x एज एन दीजिए इनपुट, और ये रिटर्न भाई कर रहा है ई एनपी डॉट एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x इनपुट दिया और ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर रिटर्न कर रहा है। मुझे ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। वो लिखते थे ना आप, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है, तो ये काम मुझे करना है यहाँ। ठीक है, फॉर द इंटीग्रेशन। ऑलराइट, ठीक। अब आप मत करो, वो करके दे देगा खुद, हम तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। फाइन, सो it will give you the result which is coming as 0.88 from 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, ये आपके सामने आ गया। आप कहते हैं कि सर कुछ और भी यदि हम फंक्शन लेना चाहें तो क्या उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करें यहाँ से? रिटर्न what I want to return from here, return x square, let me return x लिया, x स्क्वायर रिटर्न कर रहा हूं। ठीक है, एक्स स्क्वायर रिटर्न कर रहा हूं। ओके, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा जीरो से जीरो से वन तक का, मान लो ऐसा मैं कुछ करना चाह रहा हूं। लेट्स सी, आंसर आया 0.33। तो आप कोई भी फंक्शन ले लो, जिसे तो यहां मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा था, एक्स स्क्वायर ले लो, एक्स क्यूब ले लो, 2x² प्लस 3x प्लस 7 ले लो, अरे ले लो भाई, चलो कोई बात नहीं, सर करके बता दो, कंट्रोल सी एंड लेट मी टेक अनदर फंक्शन। इसको भी ले लो आप, जस्ट टेक अ फंक्शन लाइक 3x, ऐसा लिखते हैं, 3 इंटू एक्स, इसका डबल एस्ट्रिक क्यूब, चलो इसी का ही ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये मुझे रिटर्न करना है, इसी का इंटीग्रेशन करवा लो जीरो से टू तक का। ठीक है, जस्ट डू दिस थिंग, लेट्स सी। इसका आंसर आया है 12। 3x³ का इंटीग्रेशन आया है, जीरो से टू के बीच में इंटीग्रेशन करोगे, आंसर इज कमिंग टू बी 12। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो इंटीग्रेट से उठाई मैंने क्वाड, वो काम कर रही है क्वाड। ठीक, रूट निकालना हो तो वी कैन ऑप्टिमाइज। ओके, तो साइपाई में ऑप्टिमाइज भी है। ओके, ऊपर बोल भी दिया था मैंने, ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। सो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द रूट, तो भाई मैंने लिया फंक्शन ले लो x² - 4 और इसका रूट निकालो। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, इसका रूट निकालो आप। ठीक है, तो पॉइंट, और मुझे लग रहा है यहाँ पर जो फंक्शन है उसके अंदर आप x की जगह आई गेस 0.5 वैल्यू पुट कर रहे होंगे। ओके, एंड देन रूट निकाल रहे हो आप उसका। लेकिन 0.5 रखूंगा तो 2 कैसे आएगा, ये बताइए जरा मुझे, क्या कर रहे हैं? स्क्वायर रूट निकालना है इस फंक्शन का, x² - 4। ठीक है, तो x² - 4 पुटिंग 0.5 इनसाइड इट, यानी 1/2।
निकल जाएगा या कुछ और गड़बड़ हो जाएगी? रूट निकालोगे एंड दिस विल बी द लेस वैल्यू, दिस विल बी मोर वैल्यू। तो स्क्वायर रूट तो कभी निकलता नहीं है लेस का, जीरो से छोटे का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, बताइए। यस, क्या करना चाह रहे अपन? हमने लिया रूट फंक्शन टू कैलकुलेट द रूट ऑफ आवर फंक्शन एंड वी आर टेकिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एंड यहां पर एक पैरामीटर मैंने 0.5 लिया है। ठीक, तो ये 0.5 क्या है? व्हाट डज इट मीन? ये 0.5 क्या है? तो मैं आपको बता दूं, 0.5 आपका इनिशियल जो है वो उसका आंसर है, इनिशियल गेस है ये। ठीक, यू आर जस्ट गेसिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट एज पॉइंट, इट्स एक इनिशियल गेस है आपकी तरफ से कि क्या आंसर होगा, व्हाट योर आंसर वुड बी। इट डजंट मीन कि आपने 0.5 को यहां पर रखा कि x की जगह मैं 0.5 रख देता हूं, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/25। ठीक है, 1/25 क्यों, 0.5 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं अपन। ठीक है, सो 0.5 इज जस्ट एन इनिशियल गेस विच वी आर पुटिंग हियर कि ऐसा ये कुछ रिजल्ट आ सकता है। ठीक, एंड क्या है यहां पर आप रिजल्ट जो निकाल रहे हो वो आ रहा है 2, एंड इट कैन बी -2 ऑल्सो। 2 - 2 दोनों आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, एक इनिशियल गेस पुटअप करना पड़ेगा और आपको जो है एक्सपेक्टेड स्क्वायर रूट कितना हो सकता है फॉर दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपको यहां पर देना पड़ेगा। ओके, सब्जेक्ट टू द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 बोलता हूं तो एक्स की वैल्यू मेरे पास +2 या -2 आ सकती है। एक वैल्यू ये जो है वो शो कर रहा है, दिस इज 2। ठीक है, वन वैल्यू इट इज शोइंग, दैट इज 2। ओके, so I can have any of the values. So this is initial guess. What could be a result? I'm going to calculate the square root of x square minus 4. इसका मुझे रूट निकालना है। ओके, तो इसका जो रूट है वो 2 से -2 के बीच में आ सकता है, ये वो दर्शा रहा है। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एक्स, व्हाट इट शुड बी सोल्यूशन। ये जो सोल्यूशन है कह रहा है कि रूट ऑफ फंक्शन आई एम एक्सपेक्टिंग 0.5, दैट्स इनिशियल गेस। यदि मैं चेंज करूं इसे, ओके यदि आप कहेंगे कि सर चेंज भी करके बताइए क्या दूसरा आपका चांस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग 1, ठीक है 1.0, लेट मी रन द कोड अगेन। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप यहाँ पर 0.5 रखते हैं, 1 रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, ये आपका इनिशियल गेस है। यू कैन पुट एनी वैल्यू हियर। ठीक है, आप देखिए रिजल्ट अभी भी 2 पॉइंट ही आ रहा है, इट्स सेम। ओके, तो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ यहाँ वैल्यू दे दी जो रूट की निकाल रहा होगा। ओके, आई हैवंट गिवन एनी वैल्यू हियर। अच्छा, कुछ और भी चेंजेस करते हैं यहाँ पर। ये कह रहा है सोल्यूशन डॉट एक्स लिखा हमने। ओके, इफ आई से एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू लेट अस सपोज सोल्यूशन डॉट मैंने 3 लिखा, क्या इस तरीके से ये एक्सेप्ट कर सकता है? लेट मी रन द कोड। ये कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, 3 नहीं रख सकते, अब यू हैव टू पुट x only। and can you perform one more thing कि सर मैं यदि x इक्वल टू 3 अलग से ले लेता हूं और बाद में यहां रख दूंगा, तो लेट मी रन द कोड। अब देखिए आंसर अभी भी 2 ही आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 4 होता है 5, 5 का रूट कितना आएगा? कुछ ना कुछ आएगा 5 का रूट। ओके, 4 का रूट आता है 2, 5 का रूट आएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन आंसर अभी भी वो दे रहा है, यानी उसके x लेने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट इज स्टिल सेइंग कि वो जो रिजल्ट है आपका वो कितना आ रहा है, हाउ मच, 2 ही दे रहा है वो। ठीक है, सो द रिजल्ट ऑफ द रूट फाइंडिंग प्रोसेस इज स्टोर्ड इन वन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एक वेरिएबल है उसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर इसका रिजल्ट जो है, सोल्यूशन एक वेरिएबल उसके अंदर इसका रिजल्ट निकालेगा। ठीक है, एंड बस आपके सामने एक फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, अपनी तरफ से एक रैंडम वैल्यू दे दिया
कि 1 होना चाहिए था लेकिन 1 नहीं है, कोई बात नहीं, x इक्वल टू 3 का कोई सेंस पड़ नहीं रहा है यहाँ पर, एंड इट्स डायरेक्टली गिविंग दैट सोल्यूशन इज 2, ऐसे दे रहा है। मतलब मैंने कोई x की वैल्यू खुद से दी ही नहीं है, खुद ही बोल रहा है कि 2 आ रहा है आंसर। वो कैसे दे रहा है, वो क्या करता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 करता है, 4 को उस साइड लेकर जाता है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाता है, फिर x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है, तो उसमें से एक वैल्यू फेंक रहा है, वो रूट है, फाउंड 2 दे रहा है वो। ठीक है, ऐसे करके दे रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द, और वो भी क्यों दे रहा समझना पड़ेगा। मैं x को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो वो कैसे करूंगा, तो इसने बोला भाई कुछ रूट रूट कर सकते हो आप, वो सोल्यूशन होगा। तो इक्वेट करो 0 से और फिर रूट निकाल दो, तो वो दे रहा है 2। ठीक है, कुछ थोड़ी सी अजब सी कहानी है इसकी, बट एनीवेज ये इनवर्स निकाल सकते हो आप, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वो नंपाई में भी निकालते थे फ्रॉम लीनियर अलजेब्रा, वहां भी ये था सेम, हियर आल्सो आई एम हैविंग द सेम। वहां भी था नंपाई में से यू कैन हैव अ लीनियर अलजेब्रा, साइपाई से भी लीनियर अलजेब्रा ले सकते हो और इनवर्स निकाल सकते हो। ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपने एक मैट्रिक्स दिया, एनपी डॉट अरे करके एक मैट्रिक्स दिया, उसका इनवर्स निकाल दिया। इनवर्स में सिर्फ आई एन वी के अंदर मैट्रिक्स रखना है, आपको कुछ नहीं करना, सीधे उठा के भी मैट्रिक्स रख दो इसमें, इनवर्स ऑफ ए में, वो निकाल देगा बस। और इनवर्स निकालना हम जानते हैं हमारे लिए कितना कठिन है। ठीक है, अच्छी खासी मैथ्स लगती है, और वो बहुत छोटी सी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बड़ी मैट्रिक्स होती तो मजा ही आ जाता, यदि खुद से कर रहे हो तो मैनुअली, यहाँ कोई इशू नहीं, इट विल कैलकुलेट। ठीक है, ये हो जाएगा, लीनियर अलजेब्रा से इनवर्स उठाना। फिर भाई क्या है, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एफ एफ टी। तो एफ एफ टी जो है ये हमको इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं सिग्नल्स में, यहाँ पर बबन सर हैं वो बता पाएंगे। सर एफ एफ टी, सर कैन यू स्पीक समथिंग रिलेटेड टू इट। सर ट्रांसफॉर्मेशन एफ एफ टी। Is yeah, FFT, ये fast Fourier transform, हाँ, right? फास्ट FFT फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यस fast Fourier यस, transform, okay. दैट्स So अभी तो कोई FFT यूज नहीं करता है, अभी ज्यादातर लोग वेवलेट ट्रांसफॉर्म पे आ गए। ओके ओके, तो हाँ, तो मतलब है ये पुराना टेक्निक है, अभी ज्यादातर लोग वेवलेट पे। सो शायद अगर आपने कुछ फर्स्ट ईयर बीएससी, सेकंड ईयर बीएससी में, या फिर इंजीनियरिंग में, आई थिंक, क्योंकि इंजीनियरिंग में ट्यूशन लेता था कुछ साल पहले, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, तो शायद M2 में आता था, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में, M2 हाँ हाँ में सर, या M2 में, M3 यस सर, M2 में है सर। ओके, वो मतलब अभी भूल गया मैं कौन से इसमें था। हाँ सर, M2 मैंने ही पढ़ा सर। तो होता क्या, हाँ नहीं, मतलब मैं पुणे में था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे की बात कर सकता हूँ। ओके ओके, तो जी सर, जी, हाँ हाँ, अलग अलग सिलेबस होता है ना सर। हाँ सर, तो हाँ, क्या होता क्या है कि फास्ट फूरियर में आप फूरियर ट्रांसफॉर्म भी यूज करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, साइन और कोसाइन में आप हाँ, ये करते हो क्या, यस सर, साइन एंड कोसाइन, कोई भी सिग्नल को साइन ट्रांसफॉर्म और करना, कोसाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, साइन और कोसाइन हाँ, से कोई भी रिप्रेजेंट सिग्नल को। करना, यस, ओके, तो फास्ट फूरियर उसी तरह से काम करता है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। ओके ओके। सो फास्ट, जैसे सर ने भी कहा कि फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और उसके इनवर्स को, इफ आई एम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, एंड डिस्क्रीट तो सर, क्योंकि जो ओरिजिनल अपना कोई भी डेटा हो, वो डिस्क्रीट ही होता है, वो तो जैसे, तो ज्यादातर टाइम डिस्क्रीट टेक्निक यूज करना पड़ता है। ओके, सो जो हमारा सिग्नल तो प्रोसेसिंग का सर जो टास्क रहता है, ठीक है, कम्युनिकेशन और जो भी करना है, तो सर वहां पर हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का ही यूज करते हैं, मतलब डिस्क्रीट डेटा ही लेते हैं। हाँ, वो तो डेटा डिस्क्रीट ही होता है ना सर। डेटा, कंटिन्यूस तो बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कंटिन्यूस होता कुछ नहीं है, रियल वर्ल्ड में कंटिन्यूस कुछ होता नहीं है ना, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अब सर रियल जैसे वर्ल्ड में तो हमारे हमारे वहाँ भी जो
एक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट की हम बात करें, वोल्टेज की बात करें, ओके, हाँ, तो सर यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे सेम ईयर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है तो यही करना है, या ये डीएफटी जिसको डीएफटी बोलते हैं, हम्म डीएफटी और एफएफटी। हम्म ओके, हाँ। तो एफएफटी क्या है, मैथमेटिकली बहुत इजी है, एफएफटी ओके और डीएफटी, इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल है, हम्म सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। ओके अगर डिस्क्रीट है तो इसलिए एफएफटी, क्योंकि कंटिन्यूस फूरियर ट्रांसफॉर्म तो ज्यादातर करते ही नहीं है। ओके और अगर एडवांस में जाओ अभी तो ज्यादातर लोग वेवलेट ही यूज करते हैं। ओके, वेवलेट ट्रांसफॉर्म, वेवलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म, ओके फाइन। वेवलेट ट्रांसफॉर्म अलग अलग टाइप ही है हम्म ज्यादातर। हम्म इसमें होता क्या है कि आप फूरियर ट्रांसफॉर्म से थोड़ा अलग है, लेकिन आप विंडो करते जाते हो, विंडो, सिग्नल का ना, हाँ सिग्नल हाँ, को तोड़ते जाते हो, ओके ओके और वो विंडो में आप सिग्नल ट्रांसफॉर्म लगाते हो। मतलब उसमें ये जरूरी नहीं कि उसमें फूरियर ट्रांसफॉर्म भी लगे, उसमें आप लाप्लास भी लगा सकते हो। लैपलेस, यस। एक विटकॉस हम्म नाम, हाँ, हम्म, एक विटकॉस नाम का भी होता है, वो भी लगा हाँ सकते सर, हो। हाँ हाँ, और फिर उस विंडो में आप अपना ये भी लगा सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, जैसे होते हैं ना कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो उसको हाँ हाँ, निकाल दो। ओके हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। और फिर या फिर बहुत कम फ्रीक्वेंसी तो उसको निकाल दो, ओके। क्या बोलते हैं उसको, सर थ्रेशोल्ड है कुछ? फिल्टरिंग। हाँ, उसमें फिल्टरिंग होता है सर, फिल्टरिंग, जैसे हाई फिल्टर, फ्रीक्वेंसी को निकाल दो। हम्म, हाँ, तो हाई फ्रीक्वेंसी को निकाल दो, या फिर लो लो पास फ्रीक्वेंसी, फिल्टर या हाई पास फिल्टर जो बोलते वो हैं। कुछ हाँ बैंड होता है ना सर, हाँ, बैंड करके नाम भी रहता है बैंड के, फ्रीक्वेंसी, हाँ 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 हाँ, हाँ, तो जो जैसे लो पास फिल्टर को निकाल देते हो या फिर लो हाई पास पास एंड फिल्टर हाई को पास निकाल देते फिल्टर, हो। हाँ, जो आपने अपने इंटरेस्ट की बात है, आपको अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना है तो आप लो पास फिल्टर निकाल देते हो ओके जैसे। ओके ओके, ऑल राइट। सो कंसर्न टू दैट ओनली, ये FFT वाला प्रॉब्लम जो है वो आया, तभी मैंने सर को इंडल्ज करा, क्योंकि वो वर्क करते हैं, कर चुके हैं, पढ़ा, जैसे उन्होंने बोला पहले पढ़ाया भी है मैथ्स इस चीज़ को लेकर। तो मेरे मेरे पास ये फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जैसा कि सर कह भी रहे थे कि साइन और कोसाइन वेव या बनाना है आपको इसके ऊपर, ठीक है। तो डेटा कुछ इस प्रकार से लिया, 1 2 1 -1 1.5। तो सर डेटा तो हम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ओके, वी कैन गिव एनी कंटिन्यूस डेटा हियर एज एन इनपुट, डेटा दे सकते हो, है ना, कोई डेटा दिक्कत नहीं। डेटा में कोई इशू नहीं है, ओके एंड कोई इशू नहीं, यहाँ पे आप देखेगा नहीं, माइनस जे आ रहा है, हाँ माइनस एक जी आ रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हाँ कॉम्प्लेक्स में आता है, एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स में आता है, हाँ, तो अगर आप कुछ एडवांस प्रोसेसिंग करोगे इसमें, हम्म तो आप चाहोगे कि आप सिर्फ एम्पलीट्यूड लो, कॉम्प्लेक्स को निकाल देते हो आप। ओके, हाँ, वो भी होता है। वो भी होता है, तो यहाँ से हम कॉम्प्लेक्स वाला जो टर्म है वो हटा देंगे। अभी ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया पूरा, 4.5 -0 j, देन ये आया आपका, ये रियल टर्म है और ये इमेजनरी टर्म है, फिर रियल टर्म है, इमेजनरी टर्म है, ओके। सो दीज आर फोरियर ट्रांसफॉर्म वैल्यूज। तो आपके पास SciPy के अंदर ऑलरेडी FFT है, और आप FFT इंपोर्ट करके ये काम फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो है, एंड आई गेस ऑब्वियसली जैसे सर बोल भी रहे हैं और हम जानते भी हैं कि मैथ्स इसके अंदर, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। M2 का मैंने खुद नहीं पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म वाला लगाना, लैपलेस ट्रांसफॉर्म लगाना, दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, और यदि एडवांस पे जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर ज़्यादा स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आपको FFT वो डायरेक्ट करके दे रहा है, SciPy के अंदर लाइब्रेरी है। देन आपको नॉर्मल में, नॉर्मलाइजेशन, तो आपके पास स्टैट्स भी है, SciPy स्टैट्स है, इंपोर्ट नॉर्मल, ठीक है। तो वी कैन प्रिंट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, ठीक है, जिसमें मेरे पास हुआ कि मीन मैंने ले लिया 0, स्टैंडर्ड डेविएशन आई टुक 1, एंड आई टुक अ वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1.96, दैट इज z को 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लिया मैंने। अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, 5% का सिग्निफिकेंस क्या होता है, दैट विल स्टडी इन द स्टैटिस्टिक्स। अब क्या है, वो SciPy लाइब्रेरी स्टैटिस्टिक्स को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो जो है इसलिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से ले लिया, तो SciPy में स्टैट्स है, नॉर्मल मैंने इंपोर्ट करा, एंड आई एम गोइंग टू गिव द हियर norm डॉट cdf, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, CDF। यहाँ पर x का वैल्यू लिया, मीन वैल्यू लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, और प्रोबेबिलिटी प्रिंट करवा दी। What is the probability that I'm going to have this value 1.96 in a distribution whose mean is 0 and standard deviation is 1? ये उसने निकाल के बता दिया, 97% चांसेस हैं आपके, ठीक है, कि आपको ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है वो, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू हुज मीन इज 0, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1। एक जेड स्कोर दिया मैंने फॉर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, एक स्कोर दिया, उसको उसके अंदर रखा,
ठीक है, CDF होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जैसे मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा चल रहा है, 1, फिर अगला है से 2, तो क्यूमुलेटिव में प्रीवियस ऐड होते चले जा रहे हैं, 1 1 1 1 + 2 3। ठीक है, क्यूमुलेटिव में प्रीवियस ऐड होते चले जा रहे हैं, अगला क्या मेरे पास 6 होगा। क्यूमुलेटिव में ये होता है ना, प्रीवियस एडिशन हम करते चले जाते हैं, तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बता रहा है, CDF क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो उसके अंदर आपका और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल का हम जानते हैं कर्व कैसा क्या दिखता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल हो चाहे गॉसियन हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से इसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के दिया। स्टैट्स में आपके पास नॉर्म है, यहाँ से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा नेक्स्ट डेटा पॉइंट भी निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोलेशन। ठीक है, यू कैन फाइंड द डेटा पॉइंट्स, दैट इज इंटरपोलेशन। तो जैसे मैंने साइपाई के अंदर इंटरपोलेट है एक सब मॉड्यूल, उसमें से इंटरपोलेशन 1D भी है, मैं वो लिया। आई एम हैविंग द डेटा पॉइंट्स, मतलब एक्स का वैल्यूज है मेरे पास 0 से 10 के बीच में, 0 to 10। मैंने जो y है मेरा वो इसका साइन है, साइन ऑफ x, वो करा। एंड ये जो मेरा f है दैट इज द x एंड y वैल्यूज। ठीक है, और मुझे फिफ्थ वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f5। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f5। तो आई एम डूइंग द इंटरपोलेशन हियर, कि मैंने x का वैल्यू रखा, y का वैल्यू रखा। ओके, दिस इज माय फंक्शन एंड आई वांट टू कैलकुलेट इट्स द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 5, वो क्या होगा। दिस इज कॉल्ड एस इंटरपोलेशन। ठीक है, आप फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, यू कैन चेंज द फंक्शन एंड यू कैन कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू। सो ये एक्स का वैल्यू लिया, ये टारगेट वाई लिया, इंटरपोलेशन करा, इंटरपोलेशन 1D ये करा। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग दिस पॉइंट। ओके, फाइन। देन मेरे पास एक मिनिमाइज करके भी है, scipy डॉट ऑप्टिमाइज मिनिमाइज। तो ऑप्टिमाइज आई गेस हमने ऊपर भी देखा था एक जगह, यहां पर था रूट, अब यहां पर मिनिमाइज है। ठीक है, मिनिमाइज मुझे लग रहा है मैक्सिमा मिनिमा है ये कुछ, मिनिमाइज का मतलब ये लग रहा है हमें मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो क्या है कि मिनिमाइज फंक्शन जो है scipy लाइब्रेरी के ऑप्टिमाइज के अंदर है, दिस फंक्शन इज यूज फॉर मिनिमाइजिंग स्केलर फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल। ठीक है, किसी भी स्केलर फंक्शन का मिनिमाइजेशन निकालना हो तो भाई मैं यहाँ पर उसको रख सकता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज कर सकता हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, देयर विल बी सम फंक्शन गिवन टू अस। ओके, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर जो है कुछ लिखा गया है, सम ऑफ 100 × x1 - x:(-1) ऐसा करके आपको कुछ एक फंक्शन दे रखा है। और फंक्शन भी जो है आपको रोजन, एक रोसन फंक्शन दिया जिसमें एक सिंगल आर्ग्यूमेंट x है दैट रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 कोलन, 1 कोलन का मतलब क्या है, ये कॉलम, ये जो है कॉलम 1 से लेकर जितने भी बचे हुए कॉलम है सब ले लो। यहां से क्या है, कोलन -1, -1 तो लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो शुरुआत वाले सारे ले लो, आखिरी वाला छोड़ दो। ठीक है, ऐसे करके कुछ उन्होंने एक रोसन फंक्शन बनाया है जिसको कहते हैं रोसन ब्रॉक। ठीक है, तो एक फंक्शन है रोसन के नाम से विच कैन टेक अ सिंगल आर्ग्यूमेंट एक्स, रिप्रेजेंट अ वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, और आपने क्या करा कि यहां एक वैल्यू दे दी, वन वेक्टर यू गिवन x0 की एक वैल्यू दे दी, 1.3, 0.7, 0.8, 1.9, 1.2। और ये आपने इस रोसन फंक्शन के अंदर वैल्यू पुटअप करी। कुछ मेथड होती होगी इसको सॉल्व करने की, क्योंकि क्या है जब हम M2 और M3 पर आते हैं ना, तो गजब ही चीजें हैं उसके अंदर, तो कई टेक्निक से सॉल्व करने की इक्वेशंस को, जैसे अभी ऊपर इंटरपोलेशन देखा था। ओके, सो देयर आर मेनी थिंग्स, तो उसमें नल्डर मीड करके कोई मेथड है जिससे वो सॉल्व करेगा। ठीक है, फॉर द मिनिमाइजेशन। तो ये रोसन ब्रॉक फंक्शन है, जो रोसन फंक्शन है उसको मिनिमाइज करना है मेरे को। इट इज गोइंग टू टेक द 3 आर्ग्यूमेंट्स। ओके, एंड इनिशियल गेस है इसका x0, और नल्डर मिड फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो है आप यहाँ देखेंगे कुछ ये मिनिमाइजेशन रिजल्ट आ रहा है।
ओके, तो आई कैन हैव ऑप्टिमाइज मिनिमाइज ऑल्सो। देख, एक सैंपल है, बस मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीज़ों को कि SciPy के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, एक सैंपल जो है उसका लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज ये हैं, और इसको मिनिमाइज कर दिया उसने जितना मिनिमाइज हो सकता था, उसने करके दे दिया आपको नेल्डर मीड मेथड लगा के। अभी क्या है इसकी फिर अंदर की बातें हैं, इसको इतना एक्सप्लोर नहीं कर रहे। ठीक है, ऑलराइट, और ये कुछ लगाया है इसने कि वो जो वैल्यू है उसको ले लो, दिस माइनस दिस मल्टी टू द पावर 2, एंड 100 से मल्टीप्लाई करो, देन टू द पावर 2 और करो। ठीक है, फिर 1 माइनस ये टू द पावर 2 करो, ऐसा करके कुछ वो ये रोजन फंक्शन होता है। ओके ठीक, अभी तो इसको याद व्याद कुछ नहीं करना, जस्ट गो थ्रू की वी आर हैविंग एन ऑप्टिमाइज इन SciPy एंड वी कैन डू द मिनिमाइजेशन। फिर मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिके का भी एक फंक्शन है मेरे पास, इंटीग्रेशन में सॉल्व आईवीपी है। ठीक है, ये सॉल्व आईवीपी क्या होता है? सी, इंटीग्रेशन तो जैसे आप जानते हैं, इंटीग्रेशन मेथड मतलब जो टेक्निक होती है, उसमें आपको सॉल्व आईवीपी नाम का एक जो है मेथड हमने लिया है टू सॉल्व सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये सॉल्व आईवीपी जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं, आईवीपी। ठीक, इनिशियल वैल्यू, इसको आईवीपी का फुल फॉर्म होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, सो दिस फंक्शन आईवीपी इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमने ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, d2y/dx² -5 dy/dx प्लस +6। ठीक है, ऐसा करके तो मैं d2y/dx² को m से रिप्लेस करता था, मुझे अपनी इंजीनियरिंग का कुछ याद है, तो m² -5m+6 आ जाएगा। m की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, शायद ऐसा कुछ होता था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। तो आईवीपी जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यहाँ पर एक फंक्शन बनाया मैंने एक्सपोनेंशियल डीके के नाम से। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके, तो वो इनके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन में ई की पावर वाली टर्म भी जुड़ी होती थी, और ये रिटर्न कर रहा है मुझे -0.5 y। ठीक है, सो दिस -1.5 रिटर्न द डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी, एंड द आंसर विल बी -0.5 × y। ये आंसर होगा, मतलब y का डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, ये आपको आंसर मिलेगा। तो ये डिकेइंग डिकेइंग क्वांटिटी है, ये माइनस में दे रखी है ना, डीके कम घटने वाली। ठीक है, तो डीके फैक्टर है ये। ऑल राइट, तो हमें भैया सॉल्व करना है इसे, तो सॉल्व मैं लेकर चल रहा हूँ, सॉल्व आईवीपी आई एम कंसिडरिंग। ओके, और इसके अंदर मैंने एक्सपोनेंशियल डीके दिया। ठीक है, कोई भी आप इक्वेशन दे दो। ठीक है, और अभी यहाँ पर हम दे रहे हैं 0, 10 एंड 2, ये मैं यहाँ पर देकर चल रहा हूँ। ओके, सो ये 4 आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं यहाँ पर कि एक्सपोनेंशियल डीके आपको करना है, 0 से 10 का टाइम इंटरवल है, और जो है इनिशियल कंडीशन आपकी जो है वो 2 है। सो 0 से 10 के बीच में करना है, t = 0 से शुरुआत करोगे। ठीक है, द टाइम स्पैन इज ऑफ 0 to 10 एंड द इनिशियल कंडीशन इज 2, दैट इज स्पेसिफाइंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल y। तो y की इनिशियल वैल्यू 2 है, आपको 0 से 10 तक के बीच में इंटीग्रेशन करना है, यानी 0 से लेकर 10, और आपका डीके फंक्शन है। ठीक है, -5y, ये आपका डीके फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, और 10 एट t = 10 पर सोल्यूशन निकाल रहे हो कि क्या आएगा। भाई साइपाई को वैसे भी, मतलब जहां तक मुझे लग रहा है, नमपाई तक तो ठीक है, साइपाई पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब ये हाई लेवल ऑफ मैथ्स जैसे कि आप देख भी रहे हैं। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग हो गया। ठीक है, एंड आपका जो है यहाँ पर डीके, एक्सपोनेंशियल डीके वाली बातें वो भी निकाला जा रहा है। तो एक सैंपल कोड है बस रेफर करने के लिए, बाकी हमारे डेटा साइंस एमएल में कहाँ कैसे क्या यूज होगा
दैट वी विल फाइंड आउट। गॉसियन फिल्टर, गॉसियन ब्लरिंग, वो इमेज के ऊपर उसको ब्लर कर देना, ये भी साईपाई के अंदर कर सकते हो। सो आई एम हैविंग एनडी इमेज इन साईपाई एंड आई कैन अप्लाई गॉसियन फिल्टर इनटू इट, ये मैं कर सकता हूँ। ठीक। तो कई तरीके के फिल्टर होते हैं जो कि इमेज पे लगते हैं, ब्लरिंग करना, इमेज को ब्लर करना, तो ये एक फंक्शन है। तो आपकी इमेज की एक मैट्रिक्स होती है और ये फंक्शन की एक मैट्रिक्स होती है, दोनों ऑपरेट होती हैं, और रिजल्ट जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है वो ये आपको दिख रही है, उससे उससे ये ब्लर हुई इमेज नजर आ रही है। तो एक तरीके का ये ट्रांसफॉर्मेशन ही है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो किसी इमेज पे। तो गॉसियन फिल्टर है वो। ठीक है, तो आपने लिया गॉसियन फिल्टर, आपने मैटप्लॉटलिब ले लिया, आपने एक इमेज की मैट्रिक्स बना दी, ये इमेज की मैट्रिक्स है, 100 में से रैंडम नंबर ले लिया आपने, एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, सम नंबर्स यू टुक। ठीक है, अब चाहो तो मैं इसको प्रिंट करके बता दूं इमेज क्या है, इमेज क्या क्या जो बन रही है। लेट लेट मी प्रिंट इट, प्रिंट। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है, और फिर ब्लड इमेज की मैट्रिक्स क्या आ रही है ये भी प्रिंट कर लेते हैं अपन। प्रिंट ब्लड, ब्लड इमेज। ओके, इसको भी करते हैं और फिर शो करवा देंगे उसको ग्रे स्केल से। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी इमेज की मैट्रिक्स इनिशियली, और बाद में जब आपने इसको इस पे गॉसियन फिल्टर लगाया तो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ओके, और इसी मैट्रिक्स से मिलकर बना है ये डायग्राम, ये प्लॉट ब्लड इमेज वाला। ठीक है, तो आप गॉश एक फिल्टर लगा सकते हो, फिल्टर लगेगा इमेज पे, ये इमेज प्रोसेसिंग के अंदर आ गया, ऊपर सिग्नल प्रोसेसिंग था। एक एग्जांपल इसका भी ले लिया मैंने, साइपाई डॉट एन डी इमेज। ठीक है, ऑलराइट। तो भाई ऐसा आप कर सकते थे। ये गॉशन फिल्टर तो इज वन ऑफ द फिल्टर, देयर आर मेनी फिल्टर्स विच आर अवेलेबल। इमेज इमेज प्रोसेसिंग तो फिर जैसे सिग्नल प्रोसेसिंग था ना वो वाला, अभी आप कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा ये भी अलग चलता है, इमेज प्रोसेसिंग बड़ी फील्ड है, फिर तो पूरा रिसर्च बेस्ड है फिर। ओके, उसके बाद भाई मेरे पास साइपाई के अंदर कांस्टेंट्स होते हैं, दैट मीन्स जितने भी मैथमेटिकल कांस्टेंट्स है ना, सब ठूस ठूस के भर दिए इसमें साइपाई में, ऑल द मैथमेटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, दे आर दे आर यूज्ड इन द साइपाई। ठीक, तो जैसे मैंने क्या करा, फ्रॉम साइपाई आई इंपोर्टेड द कांस्टेंट्स। ठीक है, वो कांस्टेंट्स अब मैंने उठा लिए, इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट्स है ना, इसमें जितने भी फिजिकल और मैथमेटिकल, जैसे पाई हो गया कांस्टेंट। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया मैंने, उन सबको उठा दिया मैंने, एंड उसमें कांस्टेंट में एक लिटर दिख रहा है आपको, ये मैं यूज कर रहा हूँ लिटर, कॉन्स्टेंट्स डॉट लिटर। तो लिटर क्या है भाई, ये लीटर्स है ना, वो लीटर्स नापने नापने के लिए ना, टू मेजर। सो लीटर इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम, है ना, वो मिल्क लेते हैं ना अपन लीटर में, 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दे दो। ठीक है, तो लीटर, ये लीटर ही है, ये मेजरमेंट है। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं मैं। ठीक है, आई एम प्रिंटिंग इट्स वैल्यू इन क्यूबिक मीटर, लीटर की वैल्यू क्यूबिक मीटर में कितनी होगी, हाउ मच क्यूबिक मीटर इट इज। तो ये आ रही है 0.001, ये प्रिंट करवाई है मैंने, तो लीटर है ये मेजरमेंट। ठीक है, फॉर योर लिक्विड, जिसको आप लेते हैं उसका। ठीक है, तो 0.001 क्यूबिक मीटर में शो कर रहा है। ठीक, तो कॉन्स्ट अभी तो हम देखते हैं बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। अब जैसे साइपाई का वर्जन निकालना हो तो मेरे सिस्टम पे 1.10.1, दिस इज अ वर्जन विच आई हैव इंस्टॉल्ड साइपाई इन माय मशीन। अब जैसे कांस्टेंट कांस्टेंट में कांस्टेंट्स में पाई भी होता है। ठीक है, जैसे ऊपर लीटर था ना, लीटर, उसी तरीके से पाई की वैल्यू प्रिंट करवाना तो कर देगा 3.14। साइपाई इंपोर्ट कांस्टेंट्स, प्रिंट कांस्टेंट्स डॉट पाई, सो इट्स वैल्यू इज 3.14। हमारे पास नंपाई में एनपी डॉट पाई शायद हो सकता है, वहां अपन ऐसा यूज करते हो, यहाँ कॉन्स्टेंट्स में पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी। फिर पूरी डायरेक्टरी भैया प्रिंट करवा दो कॉन्स्टेंट्स की, कि कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स है, फिजिक्स और मैथ्स में कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स लगते हैं, सबको सबको प्रिंट करवा दो आप। तो देख सकते हो आप, एवेगेड्रो नंबर,
बोल्ट्समैन, बीटीयू वगैरह वगैरह, कांस्टेंट वार्निंग, जी, ये जितने भी कांस्टेंट्स हैं, ये सब उसकी लाइब्रेरी लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, ये जीटा तो थीटा तो पता नहीं कौन कौन से हैं ये, बहुत सारे। ठीक है, पाई हो गया, पीको, पॉइंट, जो भी है, पाउंड, ठीक है, वॉट एवर, तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं, कैलोरी, तो फिजिक्स और मैथ्स के सारे आ जाएंगे इसके अंदर कॉन्स्टेंट्स। जस्ट प्रिंट डायरेक्टरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कोई क्लास है वो, उसके अंदर सारे मौजूद हैं ये। ठीक है, तो उनको प्रिंट करवा दिया इसने कि क्या वैल्यू होगी। देखिए प्लैंक भी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये हम पढ़ते थे फिजिक्स के अंदर। एंड शायद प्लैंक्स कांस्टेंट होता है एच, यदि मैं सही जा रहा हूँ तो। एंड उसमें ऐसा होता था कि पोजीशन और मोमेंटम को लेकर था ये। ओके, एक्स डेल एक्स इंटू कुछ होता था, पोजीशन और मोमेंटम जो है वो सेम, एक जैसे नहीं हो सकते थे। यदि पोजीशन की बात करो तो मोमेंटम की ना करो, मोमेंटम की कर रहे हो तो पोजीशन की ना करो। दैट इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई करके ऐसा होता था। ठीक है, आप भी शायद, आपको याद आ जाए, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ऐसा करके प्लैंक्स कौन, तो ये सब सब वैल्यूज हैं। ओके, यस, यस सर। ठीक से बताया आपने, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, ठीक बताया सर। है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए सर, मैं तो फिजिक्स पढ़ी है सर, मुझे अब आज तक अभी याद है। अब तो पढ़ाता नहीं हूँ मैं, लेकिन बट ठीक है, याद आ गया। तो साइपा से कॉन्स्टेंट्स मैंने उठाया। ठीक है, एंड ये देखिए इनकी वैल्यूज है, जोटा, जीटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, सब सबका वैल्यूज प्रिंट करा रहे। हेक्टो, डेका, डेसी, डेसी यानी 0.1 होता है 10⁻⁻1, सेंटी होता है 10⁻⁻2, मिनी होता, मिली होता है 10⁻⁻3। तो ये सब सबका वैल्यू प्रिंट करा है, सब कॉन्स्टेंट्स है। यू कैन डू दैट। ठीक है, तो आप ये सब प्रिंट करा रहे थे। ठीक है, फिर और भी, कीबी, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, जीटाबाइट, जेबाबाइट्स, और पता नहीं कौन कौन से, बहुत सारे बाइट हो गए। ओके, तो इन सब की वैल्यू प्रिंट करवा रहा है, देख लीजिए। ठीक है, फिर ग्राम, मेट्रिक टन, ग्रेन, पाउंड, एलबी वगैरह, पाउंड अलग है, एलबी अलग है। ठीक है, ऐसा मेंशन कर रहे हैं, लेकिन एलबी पाउंड अलग अलग लिखा जरूर है, वैल्यू दोनों की सेम है, यानी एलबी एंड पाउंड बोथ मीन्स द सेम। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं। 1 ग्राम, ये जो ग्राम है ना, 0.001, ऑब्वियसली केजी के टर्म्स में बात हुई है। कैरेट भी जो है ये कुछ ऐसे, एटॉमिक मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये केमिस्ट्री में बहुत करते थे, एटॉमिक मास वाला, 1 यूनिट का। ओके, कि मान के चलो 1 यूनिट का मास इतना है, तो मुझे इतने ग्राम दे रखा है, तो बताओ मास कितना होगा। तो वो होता था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जब हम पढ़ते थे यहाँ पर, उससे रिलेटेड भी आपके पास एक टर्म है, एटॉमिक मास। ठीक है, म्यू, न्यू, ये सब। ठीक है, फिर डिग्री, आर्क मिन, आर्क मिनट, आर्क सेकेंड, सब विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना, डिग्री। ठीक है, तो आर्क, मतलब आर्क, आर्क का होता है, मतलब वो रेडियंस में। ठीक है, थीटा अपॉन रेडियस वो होता है रेडियन, तो रेडियंस में निकाल रखा है इसने सब। 1 मिनट का कितना होता है, एक जो है आर्क, मिनट, मिनट सेकेंड का कितना होता है, ये सब रेडियंस में निकाल रहा है। डिग्री और रेडियन दोनों होता है ना, पाई के टर्म्स में लिखोगे तो रेडियन होता है, और डिग्री के टर्म्स में वो डिग्री का साइन होता है, वो भी निकाल रहा है। फिर भाई मिनट, 1 मिनट 60, और आवर में 3600 सेकेंड्स, तो ये सब पूरा ये भी दे दिया। तो इतने सारे कांस्टेंट, इंच, फुट, यार्ड, माइल, सब सब कांस्टेंट्स की सब वैल्यू प्रिंट हो गई है, आप देख सकते हो। हेक्टेयर, एकड़, सारे कांस्टेंट्स है। ठीक, तो किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, एंड वगैरह वगैरह सब पूरा यहाँ पर। सेल्सियस, 0 सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहीट, तो सेल्सियस कितना होता है, 273.15। ठीक है, और फ़ारेनहीट वो केल्विन स्केल में दे रखा होगा, है ना, हमारे पास होता है ना सेल्सियस, फ़ारेनहीट एंड केल्विन।
ठीक है, तो उसमें दे रखा है 273.15। एक को स्टैंडर्ड ले लिया ना, केल्विन स्केल को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है, फ़ारेनहीट में दे रखा है। वो एक फॉर्मूला है ना इनके बीच का रिलेशनशिप, C/5 इक्वल टू F-32/9। आई थिंक आई एम, यही होता है रिलेशनशिप सेल्सियस और फ़ारेनहीट के बीच में, C/5 इक्वल टू F-32/9 कन्वर्जन का। ठीक है, और उसमें 273 ऐड कर दो तो वो आ जाएगा केल्विन में, शायद ऐसे ही कुछ होना चाहिए। तो ये 0 सेल्सियस था, तो उसमें 273 ऐड करा तो ये केल्विन में आया है, जहां तक मैं सही पकड़ रहा हूं इस बात को तो। ठीक है, देन वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कैलोरी, ये मतलब फिजिक्स का भी पूरा है, ये आप देख चुके हैं। ठीक है, हॉर्स पावर वगैरह ये भी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी यहाँ पर करने के लिए। फिर भाई मेरे पास है स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, आई एम हैविंग स्पार्स मैट्रिक्स, आई एम गोइंग टू स्पार्स मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स है भाई जिसमें जीरो ज्यादा, एंड देन फ्रॉम स्पार्स लीनियर अलजेब्रा मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ स्पार्स मैट्रिक्स को। ठीक है, तो एक ये मैट्रिक्स ले ली ए जिसमें जीरो है, और एक मैट्रिक्स ले ली बी जिसमें जीरो नहीं है। इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, या मतलब ए एक्स इक्वल टू बी कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ए एक्स इक्वल टू बी। देखिए ये परफॉर्म कर रहा हूं मैं। तो आप एस पी डॉट स्पार्स से ये मैट्रिक्स ले सकते हो, सी एस आर मैट्रिक्स बोला इन्होंने कुछ ऐसा। ठीक है, एंड लीनियर अलजेब्रा से एस पी सॉल्व उठा लिया, और आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ए एक्स इक्वल टू बी को सॉल्व कर रहे हो, तो ये इसका सोल्यूशन टू एक्स प्लस बी इज 2 - 2 9 आ रहा है। हम मैट्रिक्स सोल्यूशन कर रहे हैं, और हम जानते ही है एक्स इक्वल टू बी को सॉल्व करने के लिए आते ही है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये मैं निकालना चाह रहा हूँ। ए मुझे ये दे रखा है, बी मुझे ये दे रखा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी वो मुझे निकालना है। तो इस इक्वेशन से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और यदि इन जनरल सॉल्व करना रहता है ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो ए को उस साइड लेकर जाओ, राइट हैंड साइड पे, और ऊपर उठाओ, इनवर्स हो जाएगा। सो एक्स इक्वल टू बी डॉट ए इनवर्स हो जाएगा। अब वो भाई उसने इतनी तो कहानी नहीं बोली, नहीं बोला कि ये आंसर आ रहा है, अपन को करना भी नहीं है। ठीक है, वो मैट्रिक्स का सोल्यूशन जो भी है वो हो जाएगा। फिर से भाई मिनिमाइज आ गया, मिनिमाइज पीछा नहीं छोड़ रहा। सो मिनिमाइजेशन में आपने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया, एक्स स्क्वायर और एक्स जीरो का स्क्वायर और एक्स वन का स्क्वायर। दैट मीन्स वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स एंड द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट वन एट इंडेक्स, दोनों का स्क्वायर करो, सम करो, और वैल्यू दे दी। ये इनिशियल गेस है, आपको इनिशियल गेस देना पड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, कितने कितने हैं, तो ये आपने बोला 1 और 1 है, इनिशियल गेस है मेरा। मिनिमाइजेशन का रिजल्ट आ रहा है 0 0, ये रिजल्ट है मिनिमाइजेशन का। ये जीरो का स्क्वायर करा, वन का स्क्वायर करा, आंसर आ रहा है 0 0। अब वो क्या कर रहा होगा भाई, इसको जीरो से इक्वेट कर रहा होगा कि क्या कर रहा होगा, या इनिशियल जीरो की जीरो डाल दिया इसने इसके अंदर, जीरो ये है, जीरो ये है, कुछ तो भी कर रहा है, एस एल एस क्यूपी करके कोई मेथड है वो अप्लाई कर रहा है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है एक्चुअली। और ऑप्टिमाइजेशन में कहीं ऐसा भी हो सकता है इंटरनली वो पार्शियल डिफरेंशिएशन करके जीरो से इक्वेट कर रहा हो, कि सर मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, आया 2x, इसको भी डिफरेंशिएट करा 2x, जीरो से इक्वेट करा, और कुछ ऐसा करके कर रहा होगा। देर इज सम मेथड और टेक्निक अवेलेबल जिससे वो लगा रहा है, रिजल्ट शो हो रहे हैं, 0 0 आ रहा है। ठीक है, रूट के साथ भी करा था, तो वहां भी x² - 4 था, तो x² - 4 को जीरो से इक्वेट करके x का रूट करके 2 और -2 आ रहा था, उसमें 2 दिखा रहा था बस। इस तरीके से कहीं ना कहीं वो ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है। फिर कन्वोल, वो कन्वोल्यूशन फंक्शन, तो कन्वोल्यूशन इमेजेस पे चलता है ये काम। तो हमारे पास कन्वोल्यूशन के ऊपर पूरी वो इमेज की मशीन लर्निंग में कन्वोल्यूशन लेयर ही है। कन्वोल्यूशन क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मेरी इमेज की मैट्रिक्स होती है, जी ऑफ एक्स मेरी कर्नल की मैट्रिक्स होती है, दोनों ऑपरेट होते हैं। तो मेरे पास ये दे रखा है, एक रखा है, एक वाई है, और वाई मुझे निकालना है। दैट मींस आई नीड टू परफॉर्म द कन्वोल्यूशन ओवर एच, और ये 6 और 9 आ रहा है।
तो भाई इसने कहीं ना कुछ ऑपरेशन लगाया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना दी मेरे को 6 और 9, मोड है होगा। ठीक, अब यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या क्या क्या करा उसने, अभी 6 और 9 आ रहा है, तो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन लगाया गया है यहाँ करने के लिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। सर आपके साउंड खराब हो गई। ओके, आर यू एबल टू सी मी, हियर मी नाउ? यस, हाँ। ओके, सो आई वाज सेइंग दैट, आई वाज सेइंग कि यहां से द मेन थिंग विच वी यूज इन डेटा साइंस, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, टी टेस्ट होता है जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में लगाते हैं। तो SciPy आपको हेल्प करेगा स्टैट्स के अंदर। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी डू यूजिंग SciPy इन डेटा साइंस रिलेट्स टू द स्टैट्स। ठीक है, बाकी जो आपने पढ़ा ऊपर, सिग्नल को लेकर पढ़ा, ऑप्टिमाइजेशन को लेकर पढ़ा, कॉन्स्टेंट्स देखे आपने। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर लीनियर अलजेब्रा वी डू यूजिंग नमपाई। अब जो नहीं हो पाता है वो अपन स्टैटिस्टिक्स का SciPy से उठा लेंगे करने के लिए, जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। अब जैसे ग्रुप, ये दो ग्रुप ले लिए और इनका रिजल्ट्स मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अपन यहां से निकाल रहे हैं, टी टेस्ट लगा रहे हैं। टी वैल्यू आएगी, पी वैल्यू आएगी, एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू आएगी और एक जो है आपकी ये टी स्टैटिक, ये दो वैल्यू आती हैं आपकी। ठीक है, स्टैट्स में पढ़ाऊंगा मैं, तो दो वैल्यू आ रही है आपकी। टिक किस सिग्निफिकेंस लेवल में आ रहा है या कॉन्फिडेंस लेवल में आ रहा है। आपने एक हाइपोथेसिस डिफाइन करी, दो ग्रुप बना दिए, दोनों ग्रुप को आपने टी टेस्ट के अंदर चेक करने के लिए दे दिया कि जो मैंने कहा था वो सही है या नहीं है, वैलिडिटी चेक कर रहे हो आप। तो SciPy इज गोइंग टू हेल्प मी इन द स्टैट्स लाइब्रेरी, ये अवेलेबल है। तो मोस्टली हम यहाँ पर SciPy का स्टैट्स का ये चीजें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट कोड हो सकता है, बाकी जब कॉन्सेप्ट में मैथ्स में कवर करूंगा तो हम देखेंगे। फिर भाई इंटीग्रेशन करना है, डीबीएल क्वाड, तो क्वाड तो हमने देख लिया था। ठीक है, डीबीएल क्वाड डबल इंटीग्रेशन है भाई ये, दिस इज डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। तो आपने एक फंक्शन ले लिया एक्स इंटू वाई वाला और आपने बोला इंटीग्रेट करो 0 से 1 तक। फंक्शन डिफाइन करा है 0 λ x1, λ x:0 एंड λ x:1। तो डबल इंटीग्रेशन करिए आप इसका, डीबीएल डबल इंटीग्रेशन आ रहा 0.24। तो डबल इंटीग्रेशन के लिए डीबीएल यूज करना पड़ेगा, और क्वाड से सिंपल इंटीग्रेशन हो रहा था। खैर इतना तो हमको जरूरत ही नहीं। कर्व फिटिंग करना है तो भाई कर्व फिटिंग का कोड है। अगेन ऑप्टिमाइज आ गया, मैट प्लॉट लिव आ गया। एक मॉडल है जिसमें ए बी सी और एक्स ये वैल्यू ले रखा है और रिटर्न कर रहा हूँ ए इंटू एन एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स प्लस सी, ये फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ। तो एक्स का वैल्यूज ले लिया, मॉडल के अंदर सारे पैरामीटर्स का वैल्यू दे दिया, कर्व फिटिंग करी जा रही है यहाँ पर। तो वट एवर बी द रिजल्ट आई एम गेटिंग दैट विल बी सप्लाइड टू वाई। तो एक्स पॉइंट्स हैं, वाई पॉइंट्स हैं, बस प्लॉट कर दो। ये कर रहे हैं, ये देखिए ये कर्व है, इसकी फिटिंग हो गई ना। कौन कौन से पॉइंट्स इस कर्व पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो कर्व फिटिंग का ये कोड है। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन में ये आप कर्व फिटिंग भी कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी चीजें, ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमाइज था, मैक्सिमाइज नहीं मिनिमाइज देखा है हमने। ठीक है, अब कर्व फिटिंग भी देख लिया कि ये आपके पास जो है इन योर मॉडल
A, B, C are the parameters. Okay, this is something which I need to return. ओके तो आपने ये सब वैल्यू पुट ए बी सी का वैल्यू दिया, एक्स का जो भी आप इनपुट करोगे वो दोगे, इसमें ये ऐड कर रहे हो, सम डिस्ट्रीब्यूशन यू आर एडिंग फ्रॉम योर साइड, तभी चक्कर में वो वाई के जो पॉइंट्स है ना ये कर्व के ऊपर नीचे आ रहे हैं ब्लू वाले, दीज आर द पॉइंट्स विच आर कमिंग अबव एंड बिलो ऑफ द ब्लू, ब्लू पॉइंट्स हैं ये, ठीक है, ये ऊपर नीचे आ रहे हैं। बाकी यदि आप एक एक्स और वाई को प्लॉट कर रहे हो तो ब्लू वाले आ रहे हैं, और एक्स और मॉडल के पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हो वो रेड वाले आ रहे हैं, ठीक है, दो प्लॉट दिखा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये रेड वाला है एंड ये एक्स और वाई का स्कैटर प्लॉट है, तो ये रहा एक्स, ये रहा वाई, इनका स्कैटर प्लॉट है वो ब्लू पॉइंट्स, ठीक है, और ये जो प्लॉट है एक्स का और मॉडल से जो आपको मिला, मॉडल एक्स एंड पीओपीटी, ये पीओपीटी जो है आपका, क्लियर तो नहीं है, फिटेड पैरामीटर्स हैं ये जो भी आए होंगे, पीओपीटी इज वन ऑफ द पैरामीटर। तो कर्व फिटिंग करने के बाद इसकी पीओपीटी की जो वैल्यू आई होगी वो आप करो, मैं चाहूँ तो प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट पीओपीटी, ओके, एंड प्रिंट पीसीओवी, तो प्रिंट करते हैं, लेट्स सी, ये देखिए ये कुछ वैल्यू आई है, ये पीओपीटी की वैल्यू आई है एंड दिस इज पीसीओवी की वैल्यूज आई हैं, दोनों पैरामीटर्स की वैल्यू है, फिटिंग करने के बाद ये ऐसा कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, तो कर्व फिटिंग भी आप कर सकते हैं, खास मेरा कंसर्न इस चीज को लेकर, सैपासिस स्टैट से हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कोड उठाओ, ये जरूरी है, ये आगे अपन को जब हाइपोथेसिस पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में वहां पर देखेंगे, क्योंकि व्हेन वी डील विद लीनियर अलजेब्रा नंपाई अपने लिए बहुत है करने के लिए, ठीक है, वो हुआ, स्टैटिस्टिक्स की बात हुई तो साइपैप से अपन अपना काम कर लेंगे, बाकी ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो कर्व फिटिंग हुआ, फिर वापस से कोई मैट्रिक्स वगैरह ले लिया, स्पार्स मैट्रिक्स ले लिया, ओके, एंड नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो प्रिंट करो, उनकी इंडाइसेस प्रिंट करो, इंडेक्स पॉइंटर प्रिंट करो, तो ये कुछ ऐसे आप, ठीक है, नॉन जीरो कौन कौन से, ये 1 है नॉन जीरो, 2 है नॉन जीरो, 3 है नॉन जीरो, 4 है नॉन जीरो, 5 है नॉन जीरो, तो एक मैट्रिक्स में से उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स को प्रिंट करो, उसके इंडाइसेस को प्रिंट करो, फिर इंडेक्स पॉइंटर को प्रिंट करो, तो ये ऐसा कुछ बता रहा है, प्रिंट कर रहा है फ्रॉम मैट्रिक्स। फोरियर तो हम कर चुके हैं फिटिंग, ठीक है, इसका भी कोई इशू नहीं है, और ये एज डिटेक्शन है, किसी भी इमेज से एज को डिटेक्ट कर लेना, एज या बॉर्डर डिटेक्ट करना, एजेस है, आई गेस एजेस डिटेक्शन है ये, तो आपने एक एनडी इमेज, साइपाई के अंदर एनडी इमेज है, अभी अपन ने ऊपर भी एक काम करा था, इमेज को ब्लर करा था, वहां से वहां भी अपन ने एनडी इमेज लिया है, ठीक है, गॉसियन ब्लर उठाया था आपने टू ब्लर एन इमेज, यहां भी एनडी इमेज आ रहा है, ठीक है, और ये इमेजेस, ये इमेज है और ये उसकी एज है, प्री डिफाइंड मेथड्स है, इसमें मैं भी क्या बोलूं, एसेंट एंड सोबल प्री डिफाइंड है ये सब, तो आपकी इमेज में से इसने इसने एज डिटेक्ट कर लिया, ये एजेस शो कर रहा है, तो कोई भी किसी चीज की इमेज, ये देखिए, देयर विल बी सम पर्सन हु इज बीन वॉकिंग अप द स्टेयर्स, तो ये इसने जो पर्सन बना हुआ है, जो भी ये स्टेयर्स आ रहे हैं उनके एजेस निकाल लिए, इस तरीके से काम किया है, ठीक है, तो आप यहाँ एसेंट एंड सोबल है, तो यार जब आप स्पेसिफिक एरिया में जाते हो ना तब इन कोडों का यूज करोगे, ऐसे जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे यदि मैं डेटा साइंस की बात करूं तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं मैं कहाँ यूज करूंगा, किस चीज के लिए करूंगा यूज, वो इसके लिए करूंगा टेस्टिंग करने के लिए, एंड देन फॉर कर फिटिंग वगैरह उनके लिए करूंगा। यस सर, ये इमेज प्रिंट कर दे, दिखा दीजिए ना, पीएलटी डॉट एजेस की जगह सिर्फ सर इमेज ये लिख दीजिए। एसेंट, सर ये अच्छा इमेज प्रिंट करवाएं, यहाँ पर करवा दो क्योंकि हाँ, इमेज पीएलटी, ऑलरेडी है अवेलेबल। नहीं नहीं, पीएलटी डॉट आई एम शो ऐसे कर दीजिए। हाँ पीएलटी डॉट वो तो आई, इमेज क्या है वो देखना था, आई एम शो इमेज। आई एम शो इमेज देखना है हाँ आपको, ठीक है, हाँ, इमेज देखना। पी एल टी डॉट
आई एम शो इमेज ऊपर मिस्क डॉट एसेंट से इन्होंने इमेज उठाई है। तो हम पहले सर कह रहे हैं इमेज देख लो, आप तो देखना चाहेंगे। ठीक है, लेट मी रन द कोड। कुछ कह रहा है, वार्निंग के साथ दे रहा है। तो लेट मी इसको रिमूव करूं, पहले मैं कंट्रोल सी हटाओ इसको। ठीक है, और सिर्फ इमेज को देखते हैं। ये देखिए, ये है सर इमेज। ये मैटप्लॉटलिब के उससे देख रहे हो ना, तो सर इमेज आपको ग्रे स्केल में नजर आ रही है ऐसे, मतलब इस तरीके से नजर आ रही है। तो वही मैं कह रहा था कि स्टेयर से लोग चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बॉर्डर्स एजेस ऑफ दिस। एज डिटेक्शन करना है मुझे, और आगे ही इसी को मैं, ये बचा हुआ है एंड हियर इट इज। ठीक है, एजेस शो कर रहे हैं यहाँ पर, एज शो कर रहे हैं इनकी विद अ सोबल मेथड। ठीक है, तो ये मेरी इमेज है। ओके, एंड इसका कोड है। सो मिस्क डॉट एसेंट वो इमेज है जो आप देख रहे हो। वी कैन पिक एनी ऑफ द इमेज, ले सकते हैं, और फिर उसका आप एज डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये कंप्यूटर विजन पे चली गई बात। काफ़ी कुछ है, साइपाई तो ओशन की तरह हो गया। ठीक है, हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं। सो लेट्स सी, आगे इसके ऊपर और एक्सप्लोर करेंगे हम कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है साइपाई को लेकर, कौन से हमारे मेथड्स टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है। आई एम हैविंग दिस ऑप्टिमाइजेशन ऑल्सो, नेक्स्ट मेरा ऑप्टिमाइजेशन है। अगेन वही मैथ्स। ठीक है, ये मैथ्स मिनिमाइज, ये सारी चीज़ें तो कुछ ऑप्टिमाइजेशन को लेकर है, एंड फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में लगते हैं, मैं उनको पढ़ा दूंगा साइपाई के अंदर। ओके, so that's the thing which we want to discuss today in this particular class. Let me